और सब गाइस फिर से आपका स्वागत है अपनी माइनक्राफ्ट दुनिया में। और हम लोग दुबई में ही हैं गाइस। रोबिन ने मुझे अपने घर से 2000 ब्लॉक से दूर कर दिया है टेलीपोर्ट, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बिना आर्मर के हूँ, नहीं कुछ भी नहीं है। और मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से यहाँ पे घर बना लिया है, माउंटेन हाउस। गाइस कैसे रुके नीचे से दिखाता गाइस। इसको बनाने में 6 बार मरा। एक बार मैं सोच रहा था चलो ओलंपिक जंप मारते हैं, वहाँ पानी तक मैं कूद जाऊँगा, लेकिन मैं उसके उधर ही कूद गया बिल्कुल और टपक गया। तो चलिए गाइस मैं वो अपना नया घर दिखाता है। मैंने बना लिया होगी, सोचा अगर रोबिन ने मुझे फिर से टेलीपोर्ट किया तो फिर मैं बार बार क्या करूँगा, इसलिए एक साथ भी बना लिया मैंने। और ऊपर कैसे जाऊँ, अभी तो मैंने कोई रास्ता ही नहीं बनाया। अरे नहीं पहुंच पाऊंगा, एक और डर चाहिए। क्या घर बनाया मैंने, रास्ता ही नहीं है। अरे है बंद क्यों नहीं हो रहा, हो गया। बस ये मेरा नया घर कैसा है कमेंट करिएगा। इसे बनाने में सच्ची में बहुत मेहनत लगी है। यहाँ पे ऐसी सैपलिंग है इसलिए मैंने लगा दिया। और मेरी दुबई उस साइड है, कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से उसी साइड होनी चाहिए। और गाइस आप जानते हैं ह्यूमन के पास गॉड आर्मर है। जब वो मुझे टेलीपोर्ट कर रहा था हम दोनों आमने सामने थे, और मैंने देखा उसने गॉड आर्मर पहन के रखा है। लेकिन गॉड आर्मर कैसे बना, क्या हुआ, कब हुआ, इसकी स्टोरी मैंने बना ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। विलेज था जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत प्यारा चल रहा था। वो जो विलेज थी वो भगवान में बहुत विश्वास रखती थी, मगर एक दिन उन लोगों के साथ एक बहुत बुरी चीज हुई। तो ये कुछ टाइम था ऐसे ही जैसा सब कुछ चल रहा था, सबके यहाँ सब कुछ वैसा ही चल रहा था। और वो रात के टाइम आ चुका था। सभी लोग सब अपने घर में प्यार से आराम से पीस में सो रहे थे। और वहाँ के जो 2 गार्ड्स थे वो हमेशा की तरह रात में चारों तरफ घूम के लोगों की रखवाली कर रहे थे। मगर अगले दिन जब सब लोग सुबह उठे, सब लोग वापस से तैयार होने लगे अपने काम पे जाने के लिए, तभी एक फार्मर को एक डेड बॉडी मिलती है। और जो कि डेड बॉडी थी वहाँ के गार्ड की। वो लोग ये चीज देख के काफी डर जाते हैं और वो लोग और भी सर्चेस शुरू करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि हमारे जो दोनों गार्ड थे वो मार दिए गए हैं। वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था एक्चुअल में ये हुआ क्या। मगर वो लोग कुछ भी लास्ट तक में नहीं समझ पाए। तो उनकी ये मजबूरी थी कि उन्हें काम तो करना ही पड़ता, नहीं तो वो अपने लिए खाना कहाँ से लाते। तो वो लोग जैसे ही काम करते थे वो लोग काम करे और वो लोग घर चले गए। लेकिन वो लोग अपने बच्चों को लेके बहुत डरे हुए थे कि अब इनका क्या होगा, आखिर उन्हें कौन मारा, क्या हुआ, क्या कोई बाहर से लोग आ चुके हैं जो कि हमें मारना चाहते हैं। किसी को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि असलियत में उनके साथ क्या हो रहा है। तभी उस रात के बाद उनकी जो पीसफुल जिंदगी थी वो पूरी एक नर्क में बदल गई। इतना कुछ होने के बाद भी सभी लोग अपना काम करते रहे। अगला दिन आया, उन्होंने अपना जो रोजमर्रा का काम था उन्होंने करा। मगर ये जो लाशें मिली थी वो आज तक पता नहीं चली कि कहाँ से आई और क्या हुआ। और ये सब जो मारे गए थे उसके बाद और कोई भी नहीं मारी गए। तो सारे विलेजर्स लोगों का डर खत्म हो गया था। लेकिन 1 महीने बाद कुछ बच्चों ने प्लान करा कि हम लोग पिकनिक करेंगे रात में। तो गाँव के जितने बच्चे थे उसमें से 15-20 बच्चे एक जगह आए, जिनमें से कुछ बड़े थे, जिसमें से कुछ छोटे थे। उनके फैमिली वाले बहुत खुश थे कि उनके बच्चे ये सब कुछ ट्रेवल करना चाहते हैं, खुशी मनाना चाहते हैं। तो उन्हीं से सभी बच्चों को परमिशन दे दी गई, क्योंकि वो घटना के बारे में ये सभी लोग भूल चुके थे। और वो प्यारे से बच्चे सभी लोग रात के 1 बजे बाहर की ओर निकल गए अपने गांव में जो नदी थी वहां पे। और फिर वो चीज हुआ जो चीज कभी नहीं होना चाहिए। रात के समय में वहां पे ज़ॉम्बीज स्पॉन हुए और ज़ॉम्बीज ने हरे भरे परिवार के बच्चों को, बहुत प्यारे से विलेजर्स के बच्चों को, सारा कुछ बहुत अच्छा था उस विलेज में, सारे बच्चों को उस ज़ॉम्बीज ने मार दिया। सारे प्यारे बच्चे खून खराबे में बिखरे हुए थे और एक एक करके सारे के सारे मार दिए गए उस ज़ॉम्बी के वजह से। और ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस रात के बाद सब लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज आने लग गए हैं, अब हमारा क्या होगा। वो लोग बहुत डरे हुए थे। ऐसे ही करते करते बहुत सारे विलेजर्स जान खो चुके थे अपना। अब वहाँ पे ज्यादा विलेजर नहीं बचे थे, लेकिन जितने भी बचे थे उन लोगों ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमें कुछ करना ही होगा। तो उन लोगों को बहुत खर्चा लगा, बहुत ही मेहनत लगा। फिर आखिर में उन लोगों ने जाके बनाया आयरन गोलम, जिससे उन्हें लगा था कि वो लोग अपने आप को बचा लेंगे, मगर वह गलत थे।
एक बार के लिए आयरन गोलम ने वर्क करा, 4-5 ज़ॉम्बी को एक साथ मार दिया, मगर फिर भी वो ज़ॉम्बीज की पावर एक एक करके बढ़ती गई। उन लोगों के अलग टाइप्स जन्म लेने लगे, जो कि थे क्रीपर। वो आता था, उनके पास आकर सीधा फट जाता था। विचेस आने लगी, जो कि एक अजीब टाइप का चीज उनके ऊपर फेंकती थी और उनके ऊपर पॉइजन लग जाता था। धीरे धीरे करके आयरन गोलेम भी उनका मारा गया और वापस से सारे विलेजर्स मरने लगे। फिर उन लोगों ने सारा होप खो दिया था कि अब हम लोग कभी बच पाएंगे और हमारा फ्यूचर अब खत्म हो चुका है। मगर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उन लोगों का पूजा पाठ में बहुत ज्यादा विश्वास था। अब हालांकि उन लोगों को फ्यूचर की और टेंशन होने लगी कि वो उनका फ्यूचर नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे ज़ॉम्बीज स्पॉन होने लगे थे जो कि सुबह के धूप में भी नहीं मरते थे, जो कि था क्रीपर, विच। ये सब सुबह को भी सरवाइव करवा रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। मगर इन लोगों ने पूजा पाठ करी और इन लोगों ने बहुत बड़ा पूजा बैठाया, जहाँ पे उन्होंने भगवान को बहुत देर तक पूजा और उनसे बोला, रिक्वेस्ट कर कि गॉड आप हमें कोई रास्ता दिखाएं कि हम अपने आप को यहाँ पे बचा पाए। और ऐसी मुश्किल वक्त में उन लोगों ने सारी होप खो दी थी, मगर वहाँ पे गॉड खुद से आए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने सारी बातें एक एक कर गॉड को बताई कि उनके साथ क्या क्या हो रहा था। और वहाँ का एक बच्चा था जो कि एसेसियन बनना चाहता था बचपन से। वो बड़ा हो चुका है, वो ज़ॉम्बी से लड़ता है। आज तक जितने भी विलेजर अभी जिंदा है, वो सब इसी की कृपा है कि एसेसियन ने उससे फाइट करी बहुत सारे ज़ॉम्बी से और उनको बचाया। एसेसियन के पास एक आर्मर थी जो कि थी आयरन की, मगर अब वो भी बहुत ज्यादा टूट चुकी है। ये चीज विलेजर्स ने गॉड को बताई, तो गॉड ने बोला कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। फिर गॉड ने एसेसियन को बोला कि तुम जिस आर्मर को पहन के ये सब लड़ाइयाँ लड़ते हो, वो आर्मर यहाँ पे लेकर आओ। गॉड ने देखा कि वो आर्मर यहाँ पे लेकर आ चुका है और उस आर्मर की हालत बहुत बुरी है, लगभग हर एक जगह छेद है और वो हर एक तरफ से टूटा हुआ है। गॉड ने उनको बोला कि मुझे इस एसेसियन पे बहुत भरोसा है और ये आप लोगों को इस चीज से बचाएगा। और गॉड ने उन्हें बताया कि मैं जितनी शक्ति पोजेस करता हूँ अपने पास, उसकी आधी शक्ति मैं आपके इस आर्मर में डाल रहा हूँ एसेसियन, और आपको इस आर्मर का यूज करके आपको सारे गांव वालों को बचाना है। लेकिन गॉड ने एक और बात कही कि इस आर्मर में मैंने अपनी शक्ति तो दे दी है, लेकिन मैं जितनी शक्ति पोजेस करता हूँ उसकी आधी शक्ति इस आर्मर के अंदर है। अगर ये आर्मर किसी गलत इंसान के हाथों में पड़ गई तो इस दुनिया का नाश हो सकता है और इसको कोई भी नहीं बचा पाएगा। विलेजर्स ये सब सुन के डर गए, बट उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी कि वो आर्मर को वो ले और एसेसियन से यूज करवा के अपने आप को बचाए। तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग इसका पूरा ख्याल रखेंगे कि ये किसी भी गलत हाथों में ना पड़े। उसके बाद गॉड जितनी भी शक्ति अपनी प्रोसेस करते थे, वो सारी शक्ति उस गॉड आर्मर में उन्होंने डाल दी। और ये सब शक्तियों के बाद वो आर्मर बहुत ही अलग दिखने लगा पहले से, और उस आर्मर का नाम पड़ा द गॉड आर्मर। लेकिन गॉड ने एक और बात बताई कि जो भी इस आर्मर को पहनेगा, जो भी इस गॉड ऑफ आर्मर की शक्तियों को एक बार पोजेस कर चुका है, अगर तुम लोग उसे मारना चाहते हो तो वो कभी भी नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि जिसके पास गॉड आर्मर है उसको मारने के लिए किसी के पास भी शक्ति नहीं है। इवन मैं भी नहीं मार सकता, क्योंकि उसमें मेरी आधी शक्ति पोजेस्ड है। चाहे जिसने वो गॉड आर्मर यूज कर लिया है, अगर तुम उसके ऊपर से वो गॉड आर्मर हटा दो और तुम अपने पास वो गॉड आर्मर लेके पुराने गॉड ऑफ आर्मर को मारने की कोशिश करोगे, तो तुम उसे नहीं मार सकते हो, क्योंकि जिसने भी इस आर्मर को यूज करा है वो गॉड ऑफ आर्मर की शक्तियों को एक बार यूज कर चुका है और उसको कभी भी अब तुम गॉड ऑफ आर्मर यूज करके नहीं मार सकते। मगर इन सब चीजों के बाद भी फिर भी गॉड चिंता में थे, तो गॉड ने कहा कि ये मैं तुम्हें देता हूँ, मगर आज मैं एक और काम कर रहा हूँ। तो तुरंत वहां पे गॉड ने एक एविल के किंग को बुलाया और बोला कि अगर ये गॉड आर्मर कभी भी किसी गलत इंसान के हाथों में पड़ गई तो इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता है, मगर ये बहुत खतरों वाली बात है। और उसी वक्त वहां पे अपने पावर से गॉड ने एक चेस्ट लाया और उस चेस्ट के अंदर था डायमंड का आर्मर, और वो डायमंड का आर्मर उसमें से निकाला और उस डायमंड के आर्मर पे गॉड ने अपनी जो आधी शक्ति थी, वो जो पोजेस करते थे, वो भी उसमें डाल दिया, जिसके बाद ये जो दूसरी आर्मर थी वो गॉड आर्मर के बराबरी की हो गई। और उसके बाद गॉड ने एविल किंग को कहा कि एविल, तुम जितनी भी शक्तियां पोजेस करते हो उसकी 50% शक्तियां इस आर्मर में डाल दो। और एविल ने भी गॉड के जैसे ही कहने पर अपनी 50% शक्तियां जो वो पोसेस करता था वो उसके अंदर डाल दी। और फिर गॉड ने विलेजर्स से कहा कि आप लोग देखो, मैंने यहाँ पे एक और आर्मर बनाई है जो कि गॉड आर्मर से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर किसी दिन गॉड आर्मर किसी गलत हाथों में पड़ गया तो वो जो वीर होगा जो कि इसको बचाने की कोशिश करेगा, उसकी लाइफ खुद खतरे में, और अगर वो बचाना चाहता है तो उससे बचाने के लिए उसको हासिल करना होगा ये वाला आर्मर जो कि अभी हम दोनों ने अपनी पूरी शक्ति मिलाकर बनाई। फिर विलेजर ने बोला कि गॉड, लेकिन जो गॉड आर्मर अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाए और वो एविल आर्मर को ढूंढ ले तो फिर क्या होगा?
फिर तो दुनिया को कोई भी नहीं बचा सकेगा। ये बात सुन के गॉड ने एविल किंग को कहा, एविल किंग, तुम अपनी जो और 50% शक्तियां पोजेस करते हो उस शक्ति से इस आर्मर को छुपा दो। और फिर एविल ने उस आर्मर को अपनी पूरी शक्ति यूज करके एक ऐसी जगह पे छुपा दिया जहां पे गॉड ने कहा कि अब वो ऐसी जगह पे है जहां पे मेरा भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। मगर अगर गॉड आर्मर अगर उस गलत इंसान के हाथ में है तो गॉड आर्मर वाला चाह सका, तो गॉड आर्मर वाला अगर चाह ले तो वो एविल आर्मर ले सकता है। मैं आशा करता हूँ कि ये कभी किसी गलत हाथों में नहीं पड़ेगा। और इसके बाद जो नई